हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हर्षिता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल हर्षिता सिंह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे जितने भी नए वीडियो हैं आपको मिल सके। फ्रेंड्स, अब मुझे आप मेरे फेसबुक पेज हर्षिता सिंह पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक अस्थि। अस्थि पे मैंने सारी रचना क्रिया विज्ञान के अंतर्गत मैंने और भी वीडियो डाल रखा है और यह अस्थि पर मेरा लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें है क्या। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कंकाल को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कंकाल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका अक्षीय कंकाल और सेकंड है अनुबंधीय कंकाल। ठीक है, अक्षीय कंकाल यानी कि आपका एक्सल और दूसरा है आपका एपेंडिकुलर। ठीक, अक्षीय कंकाल और अनुबंधीय कंकाल, एक्सल और एपेंडिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट है अक्षीय कंकाल में शरीर की लंबी अस्थियां आती हैं। ठीक, एक्सल में आपकी शरीर की लंबी अस्थियां आती हैं, इसमें सिर तथा धड़ की अस्थियां आती हैं। ठीक है, अक्षीय कंकाल में आपके शरीर की लंबी अस्थियां और तथा लंबी अस्थियां आती हैं और इसमें सिर तथा धड़ की अस्थियां होती हैं। कान के मध्य तीन छोटी छोटी अस्थियां होती हैं। ठीक, कान के मध्य तीन छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, इसमें 80 अस्थियां होती हैं। ठीक है, एक्सल में आपके अक्षीय कंकाल में 80 बोन्स होते हैं। ठीक है, 80 बोन्स होते हैं। ठीक, अक्षीय कंकाल में आपकी 80 अस्थियां होती हैं। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, चलिए देख लेते हैं डिटेल में इसको। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके 80 जो अस्थियां होती हैं, इसमें फर्स्ट है आपका, इसको इतने पार्ट में बांटा गया है आपके अक्षीय कंकाल को। तो इसमें फर्स्ट है आपका कपाल। ठीक है, जिसको हम स्कल बोलते हैं। ठीक, तो स्कल में हमारे 28 बोन्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे उसमें आपके टीजीटी और किसी भी चीज़ में 28 होता है, वैसे ये 29 भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें आपकी जब मेन तो आपका 28 है और 29 में आपकी ये बोन होता है। ठीक है, जिसे कंठिका अस्थि कहते हैं, जिसे हेवाइट बोन कहते हैं, वो आपका इसमें इंक्लूड हो जाता है। जब ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा तो ये आपका 29 हो जाएगा। ठीक, तो आप देख लीजिएगा, वैसे सही तो ये 29 है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में ये ऑप्शनल में आपका ऑप्शन जो होता है वो 28 बोन ही दिया रहता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो स्कल में आपका 28 बोन, स्कल को आपको इतने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो आपका स्कल होता है 28 बोन कौन कौन से होते हैं इसमें, तो इसमें फर्स्ट है आपका देखेंगे क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम में आपके 8 बोन होते हैं। फेस में यानी कि चेहरे में आपके 14 बोन होते हैं। कर्णास्थि यानी कि ईयर बोन जो होते हैं वो 6 बोन होते हैं। ठीक, इसमें आपके क्रेनियम में 8, फेस पे 14 और कर्णास्थि जो होता है उसमें 6 बोन होते हैं। इनसे मिलकर आपके ये 28 बोन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट फिर देखते हैं इसमें क्या है कि कंठिका अस्थि हमने बताया था कि जब इसमें इंक्लूड हो जाएगा तो यहाँ काउंट नहीं होगा, देखिए इसमें आपके अलग से दिया हुआ। तो कंठिका अस्थि आपकी 1 बोन होती है। मेरुदंड या कशेरुका आपकी 33 बोन्स होती है। ठीक, मेरुदंड या कशेरुका आपकी 33 बोन होती है। इसको भी मैं आगे डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं उरस्थि, जिसे स्टर्नम कहा जाता है, वो 1 बोन होती है। ठीक है, और स्टर्नम 1 बोन और आपकी जो रिब्स होते हैं पसलियाँ यानी कि ये 12 जोड़े में होते हैं। ठीक है, ये 12 जोड़ होते हैं, वैसे ये 24 बोन होते हैं। ठीक, 24 बोन। ठीक है, और ये जोड़े में 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप देख लेंगे यहाँ पे तो क्या होता है। अब एक बार देख लीजिए कैसे होता है। ठीक है, जो 7 रिब्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया कि जो 12 जोड़े आपके रिब्स होते हैं, तो उसको एक बार आप देख लीजिए डिटेल में कैसे होता है ये 12 जोड़े रिब्स। ठीक है, तो 7 जोड़े रिब्स जो होते हैं, ठीक, 7 जोड़े रिब्स जो होते हैं उसको ट्रू रिब्स कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, याद रख लीजिए। ठीक है, जो हमारे स्टार्टिंग की 7 रिब्स जो होती हैं उसको ट्रू रिब्स कहते हैं और ये उरस्थि से जुड़ी लगी रहती हैं। ठीक है, स्टर्नम से ये जुड़ी होती हैं। ठीक, जो 7 रिब्स होते हैं जिसे ट्रू रिब्स कहा जाता है, ये हमारे स्टर्नम से जुड़े होते हैं। ठीक है, 8, 9, 10 एक दूसरे से लगे रहते हैं। ठीक, 8, 9, 10 जो रिब्स होते हैं वो एक दूसरे से लगते हैं। क्या होता है, ये 7वें से जुड़े होते हैं। ये हमारे क्या होता है, उरस्थि से नहीं जुड़ते हैं, ये 7वें रिब्स से आपके 8, 9, 10 रिब्स जुड़े होते हैं। ठीक, इस रिब्स को क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स कहते हैं। ये आपका ट्रू रिब्स हुआ
और ये आपके फॉल्स रिब्स कहा जाता है। ठीक, 7 रिब्स जो होते हैं वो ट्रू रिब्स होते हैं, 8, 9, 10 जो होते रिब्स होते हैं उसको फॉल्स रिब्स कहते हैं। और जो 11, 12 रिब्स होता है, ठीक है, लास्ट के जो 2 रिब्स होते हैं यानी कि 11 और 12 रिब्स होते जो है वो पीठ से जुड़े होते हैं हमारे। ठीक है, ये उरेस्ती से नहीं जुड़े होते हैं। ठीक, जो 11, 12 रिब्स होते हैं उसको चार्ल्स रिब्स कहते हैं यानी कि फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी हमारे एग्जाम में पूछा, थोड़ा सा ये हाई है लेकिन क्या पता हमारे एग्जामिनर के दिमाग में क्या बैठ जाए। तो ये आपके 7 जोड़े रिब्स को ट्रू रिब्स कहा जाता है, 8, 9, 10 रिब्स को आपके फॉल्स रिब्स कहा जाता है और 11, 12 रिब्स को आपके फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे जो रिब्स होते हैं वो ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसको आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हो, तो मैं फिर बता सकती हूँ उसको दूसरे वीडियो में। ठीक, नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारे कपाल में 8 हस्तियाँ होती हैं। ठीक है, कभी कभी हमारे स्कल में कितने बोन होते हैं उसको अलग से भी पूछ लेता है, तो इसको आप देख लीजिए। हमारे कपाल में 8 हस्तियाँ होती हैं जो इस प्रकार हैं। ठीक, तो जो आपका देख लीजिए कैसे इसको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है आपका ऑक्सीपिटल। ठीक है, ऑक्सीपिटल में आपके 1 बोन होती है, पैराटाइल में 2 बोन होती है, फ्रंटल 1 बोन, टेम्पोरल 2 बोन, स्फिनाइड 1 बोन और एथमाइड 1 बोन होती है। ठीक, इस तरह ये आपके 8 हस्ती होती है। ठीक, ये पूछ लेता है कभी कभी हमारे एग्जाम में कि आपके पैराटाइल में कितने बोन होते हैं, फ्रंटल में कितने बोन होते हैं या टेम्पोरल में कितने बोन होते हैं, किसी एक के बारे में भी पूछ सकता है। सिंपल से तो हमारे स्कल में 8 हस्ती होती है। ठीक है, स्कल में 8 बोन होते हैं, लेकिन इसके अंदर भी पूछ लेता है कि हमारे ऑक्सीपिटल में कितना है, फ्रंटल में कितना है, एथमाइड में कितना है, किसी एक के बारे में पूछ लेता है। तो इसको आप याद रखिएगा, इसको आप एक बार देख लीजिएगा कि ऑक्सीपिटल में 1, पैराटाइल में 2, फ्रंटल में 1, टेम्पोरल में 2, स्फिनाइड में 1 और एथमाइड में 1 होते हैं। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है मेरुदंड में आपकी 33 हस्तियाँ होती हैं। ठीक है, यानी कि मेरुदंड को हमारे वर्टिब्रे कहते हैं और स्पाइनल कॉर्ड भी कहा जाता है। तो हमारे वर्टिब्रे में 33 बोन्स होती हैं। ठीक है, तो इसको भी डिवाइड किया गया, हमारे एग्जाम में पूछ लेता है कि कैसे, मतलब कितनी बोन्स होते हैं, कौन कौन सी बोन कहाँ की कितनी बोन होती है। तो देख लीजिए कैसे पूछता है आपको एग्जाम में। तो हमारे वर्टिब्रे में 33 बोन्स होती हैं और इसको इतने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है आपका गर्दन। ठीक है, जिसे सर्वाइकल कहा जाता है। तो सर्वाइकल में हमारे 7 बोन होते हैं, वक्ष थोरेसिस आपके 12 बोन होते हैं, कटी यानी कि लुम्बर। ठीक है, लुम्बर में आपके 5 बोन होते हैं, त्रिक। ठीक, सैक्रल इसमें आपके 5 बोन होते हैं जिसे हिप बोन कहा जाता है, अनुत्रिकास्थी। ठीक है, कॉक्सियस, ठीक है, कॉक्सिसियस आपके इसमें 4 बोन होते हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि सर्वाइकल, मतलब इनमें से किसी एक का नाम दे देगा और पूछेगा कि इसमें कितने बोन होते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक, ये आपके एग्जाम में पूछता है, ये जल्दी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुबंधी कंकाल। ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा था एक्सल कंकाल को आपके जो 2 भागों में बांटा गया था, एक्सल और एपेंडिकुलर। ठीक है, अक्षीय कंकाल और अनुबंधी कंकाल। तो ये आपका है सेकंड, आपका है अनुबंधी कंकाल। ठीक, अनुबंधी कंकाल में जो 126 अस्थियाँ होती हैं। ठीक, अनुबंधी कंकाल में एपेंडिकुलर में 126 बोन्स होते हैं। इसमें ऊपर व नीचे की शाखाएं आती हैं। ठीक है, ऊपर व नीचे की शाखाएं क्या आती हैं इसमें, हाथ और पैर की। ठीक, हाथ व पैर के बोन आते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक, तो इसमें आपके कौन कौन से आते हैं, चलिए देख लेते हैं। इसमें ऊपर की शाखाएं होती हैं जो, यानी कि हाथ की अस्थियां होती हैं, वो 64 होती हैं। ठीक, हाथ की अस्थियां आपकी ऊपर की शाखाओं में 64 बोन होते हैं, 64 अस्थियां होती हैं, यानी कि 64 बोन्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं आपका कि क्लेविकल 2 बोन, स्कैपुला 2 बोन। ठीक है, ये दोनों हाथ के हैं। ठीक है, एक के नहीं, दोनों हाथ के हैं। तो क्लेविकल 2, स्कैपुला 2, ह्यूमरस 2 बोन, रेडियस 2 बोन, अल्ना 2 बोन, कार्पल 16 बोन, मेटाकार्पल 10 बोन, फ्लेंजेस आपका 28 बोन होते हैं। ठीक, ठीक है, तो ये जो दोनों हैं आपके 2-2 बोन्स जो हैं। ठीक है,
ये जो दो बोन होते हैं, ठीक है, क्लेविकल और स्कैपुला के, ये आपके जो होते हैं ये पेक्टोरल गर्डल कहलाते हैं, ठीक है। जो हमारे पैर की होती हैं, पैर की हड्डियां होती हैं, जो पैर होते हैं वो हमारे बॉडी से जुड़ते हैं, तो ये दो बोन मिलके पेक्टोरल गर्डल को बनाते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक, पेक्टोरियल गर्डल, ठीक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये दो बोन मिलके पेक्टोरल गर्डल बनाते हैं, तो ये जो होते हैं वो हमारे बॉडी से इसको अटैच कराते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि क्लेविकल 2, स्कैपुला 2 जो कि पेक्टोरल गर्डल मिलके बनाते हैं, और ह्यूमरस 2, रेडियस 2, अल्ना 2, कार्पल 16, मेटाकार्पल 10 और फ्लेंजस 28 बोन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है नीचे की शाखाएं, ठीक। वहाँ हमने आपको बताया था कि अनुबंधिक कंकाल की 2 शाखाएं होती हैं। तो इसमें फर्स्ट है आपका ऊपर की शाखा है और दूसरा है आपका नीचे की शाखाएं। तो ऊपर की शाखाओं में आपके हाथ की हड्डियां आती हैं और इसमें आपके पैर की हड्डियां आती हैं, ठीक है। तो नीचे की शाखाओं में आपके 62 बोन्स होते हैं, ठीक। वहाँ पे आपके 64 थे और यहाँ पे आपके 62 बोन्स हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख लेंगे कि ये जो 2 बोन्स हैं, ठीक, तो इसको आप ये जो 2 बोन्स हैं इसको आप काउंट नहीं करेंगे, ये आपके जो होते हैं वर्टेब्रे को बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पे बुक में दे दिया था, लेकिन ये बोन यहाँ नहीं होते हैं, ये हमारे वर्टेब्रे को बनाते हैं, ठीक। तो इसमें सबसे पहले आपका है इनोमाइनेट्स, ठीक। इनोमाइनेट आपके 2 बोन होते हैं, ठीक। इनोमाइनेट 2 बोन होते हैं, फीमर 2, पटेला 2, टिबिया 2, फिबुला 2, टार्सल 14, मेटाटार्सल 10, फ्लेंजस 28, ठीक। इनोमाइनेट्स 2, फीमर 2, पटेला 2, टिबिया 2, फिबुला 2, टार्सल 14, मेटाटार्सल 10 और फ्लेंजस 28, ये आपके दोनों पैर के बोन्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं आपको बताने वाली चीज़ क्या है। इसमें जो ये 2 बोन्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे पेल्विक गर्डल को बनाते हैं, ठीक। आपके ये जो 2 बोन्स होते हैं ये हमारे पेल्विक, ठीक है, पेल्विक गर्डल को बनाते हैं, ठीक, पेल्विक गर्डल को, ठीक है, पेल्विक गर्डल को बनाते हैं। ये पेल्विक गर्डल क्या होते हैं, ये हमारे जो पैर होते हैं हमारे बॉडी से ये अटैच करवाते हैं, इसी के थ्रू हमारे पैर जो होते हैं हमारे बॉडी से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं हमारे ये इनोमाइनेट्स हमारे 2 बोन्स जो होते हैं ये हमारे 3 बोन्स से मिलकर बना होता है, ठीक। इसको आप ध्यान रखिएगा कि इनोमाइनेट्स 2 बोन जो होते हैं वो 3 बोन से मिलकर बना होता है। इसमें फर्स्ट है आपका इलियम, ठीक, ये आपका फर्स्ट है इलियम, इलियम, ठीक है। सेकंड है आपका, ठीक, सेकंड है आपका इसियम, ठीक है, इसियम, ठीक। फर्स्ट है आपका इलियम, सेकंड है आपका इसियम और थर्ड है आपका प्यूबिस, ठीक है, थर्ड है प्यूबिस, ठीक। ये 3 बोन मिलाकर हमारे इनोमाइनेट्स को बनाते हैं जो कि पेल्विक गर्डल का निर्माण करते हैं, जिसके थ्रू हमारे पैर हमारे बॉडी से अटैच होते हैं, ठीक है। तो हमारे एग्जाम ये पूछ लेता है कि पटेला पूछ लेगा, टिबिया पूछ लेगा, फीमर पूछ लेगा, फिबुला पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा तो ये पूछ लेगा कि ये जो बोन्स होते हैं ये किससे जुड़े होते हैं, हाथ से है कि पैर से है कि सर से है, बॉडी के किस पार्ट से जुड़े हैं ये बोन्स, तो उसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरुदंड की अस्थियों को कशेरुका कहते हैं, ये एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो मेरुदंड की अस्थियों को कशेरुका कहा जाता है, यानी कि वर्टेब्रे के बोन्स को कशेरुका भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा अस्थि हाथ में पाई जाती है, ठीक, एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा अस्थियाँ कहाँ पाई जाती हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा अस्थियाँ हाथ में पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे मजबूत अस्थि कहाँ की होती है, तो सबसे मजबूत अस्थि जबड़े की होती है, ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा कि सबसे मजबूत अस्थि यानी कि सबसे स्ट्रांग बोन्स हमारे जबड़े की होती है, यानी कि जांघ, ठीक है। नेक्स्ट है बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है, ठीक, बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है, तो इसका आप ध्यान रखिए, बाह्य कंकाल का उदाहरण बाल व नाखून होते हैं, ठीक, बाल व नाखून हमारे बाह्य कंकाल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है
लंग्स के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक, लंग्स के प्रोटेक्शन के लिए रिब केस होता है, ठीक है। हमारे एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी कि रिब केस क्या होता है, तो लंग्स के प्रोटेक्शन के लिए रिब केस होता है। ये रिब्स केस थोरिक्स आपके मेरुदंड, रिब्स और स्टर्नम की मदद से बनता है, ठीक है। जो रिब्स केस होता है वो हमारे थोरिक्स, मेरुदंड और रिब्स तथा स्टर्नम की मदद से बनता है, जो कि हमारे लंग्स के प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। और हमारा लंग्स जो होता है इसी के अंदर होता है, ठीक, लंग्स के प्रोटेक्शन के लिए बना होता है, तो इसलिए इसके अंदर रिब केस के अंदर ही हमारा रिब्स केस के अंदर ही हमारा लंग्स स्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अस्थियों में बोन मैरो। नेक्स्ट है अस्थियों में बोन मैरो पाया जाता है, ठीक, अस्थियों में हमारे बोन मैरो पाया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक, जो हमारे बोन्स होते हैं उसके अंदर बोन मैरो पाया जाता है, और ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका है लाल बोन मैरो, ठीक है, यानी कि रेड बोन मैरो, ठीक है। इसमें आरबीसी व डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं, अर्थात भरे होते हैं, ठीक है। इसमें आरबीसी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक, रेड बोन मैरो में आरबीसी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे रेड बोन मैरो कहा जाता है, ठीक। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों होते हैं, लेकिन इसमें आरबीसी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसी वजह से इसको रेड बोन मैरो कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है इसमें फर्स्ट है आपका रेड बोन मैरो और दूसरा है आपका येलो बोन मैरो, यानी कि पीला बोन मैरो, ठीक है। इसमें आपकी वसा यानी कि फैट, रक्तवाहिकाएं तथा जाली ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। पीले बोन मैरो में आपके फैट, रक्तवाहिकाएं तथा जाली ऊतक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉलर बोन को ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, ठीक, कॉलर बोन को ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हाथ की हड्डियों को कंधों से जोड़ने वाले भाग को अंश मेखला कहा जाता है, यानी कि पेक्टोरियल गर्डल कहते हैं, ठीक। हमने आगे आपको बताया था कि आपकी क्लेविकल और स्कैपुला जो दो बोन्स होते हैं, 4 बोन्स मिलके हमारे पेक्टोरियल गर्डल को बनाते हैं, जिसे हिंदी में अंश मेखला कहा जाता है। ये हमारी हड्डियां जो होती हैं, ये हमारे हाथ की हड्डियों को ये कंधों से जोड़ती हैं, ठीक है, यानी कि हाथ की हड्डियों से कंधों से जोड़ने वाले भाग को पेक्टोरियल गर्डल कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका पैर को, यहाँ पे हमने ये आपका हाथ से जोड़ते हैं और ये पैर को कूल्हे की, ठीक है, पैर को कूल्हे से यानी कि कमर से जोड़ने वाले भाग को सेड़ी मेखला यानी कि पेल्विक गर्डल कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था आगे कि जो आपका इलियम, इसियम और प्यूबिस था, तो ये आपके 3 बोन मिलके आपके जो इनोमैनेट्स बनाते थे, तो इन्हीं से ये पेल्विक गर्डल बनता है, जो हमारी बॉडी से हमारे पैर को जोड़ता है, ठीक है, यानी कि हमारे पैर को हमारे कमर से जोड़ता है, उसे हमारे पेल्विक गर्डल कहते हैं, ठीक। यानी कि हाथ की हड्डियों को कंधों से जोड़ने वाले भाग को पेक्टोरियल गर्डल कहते हैं और पैर को हमारे कमर से जोड़ने वाले भाग को पेल्विक गर्डल कहते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ढेर सारा शेयर भी कीजिए, और अगर प्लीज़ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।